अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में गैस 24-24 घंटे नहीं आती, जिसके अल्टरनेट के तौर पर लोग सिलेंडर्स पे मूव करते हैं, जो कि बहरहाल एक सस्ता ऑप्शन नहीं है। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्टोव्स एक अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं, जिनमें से एक आपको हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये राफ कंपनी का एक इंफ्रारेड कुकर है, जो कि चाइना में तो 3 साल की वारंटी के साथ आता है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें कोई वारंटी नहीं है। 3500 वाट बॉक्स में मेंशन है, लेकिन ये 3500 वाट का नहीं होगा। आई होप इससे कम ही ये बिजली कंज्यूम करेगा। ये बस बॉक्सेस पे लिखा ही होता है और इसका मॉडल है 8019। तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसमें हमें एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलती है, जो कि आई थिंक वारंटी कार्ड भी है। इस पर 3 साल की वारंटी मेंशन है और इसको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या इसमें एरर्स आ सकते हैं, फॉल्ट कोड के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसमें चॉइस ऑफ पोर्ट के बारे में भी बताया गया है कि आप किस तरह के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉल्ट चेक और मेंटेनेंस क्लीनिंग मेथड के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इसमें हमें मिलता है एक डिजिटल डिस्प्ले, और ये कुछ टच बटन्स हैं जिसमें फ्राइड, बारबेक्यू, सूप, हॉट पॉट और टाइमर की भी इसमें ऑप्शन है। ऑन ऑफ का बटन है और इस नॉब से आप इसकी हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी बॉडी मेटल में है और नीचे एक कूलिंग फ़ैन दिया गया है, जो कि एग्जॉस्ट के तौर पे काम करेगा और इसके सर्किट को ठंडा रखेगा। इलेक्ट्रिक स्टोव में आपको मार्केट में 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हॉट प्लेट, इंफ्रारेड कुकर और इंडक्शन कुकर शामिल हैं। हॉट प्लेट को आप खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो बस आप चाय बनाने या कुछ थोड़ा बहुत सालन गर्म करने के इस्तेमाल में आ सकता है। इंफ्रारेड कुकर और इंडक्शन कुकर दोनों ही खाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इंफ्रारेड कुकर में आप किसी भी तरह का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इंडक्शन कुकर में आपको स्पेसिफिक बर्तन इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि इंडक्शन टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। इंडक्शन कुकर खुद से हीटअप नहीं होता। जैसे ही आप बर्तन को उठाते हैं तो उसका स्टोव ठंडा ही रहता है, जबकि इंफ्रारेड कुकर में ये हिस्सा गर्म रहता है। तो हमने इंडक्शन कुकर की बजाय इंफ्रारेड कुकर इसलिए परचेज किया है कि एक तो हमें बर्तन ना बदलने पड़े, और दूसरा ये कि इंडक्शन कुकर में हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती जब आप किसी सॉलिड चीज़ को गर्म कर रहे होते हैं। तो इंफ्रारेड कुकर में ये मसला नहीं है, तो इसलिए हमने इंफ्रारेड कुकर को चूज़ किया है। तो चलते हैं इसके डेमो की तरफ, और क्योंकि मुझे नूडल्स के अलावा कुछ बनाना नहीं आता, तो मैं आपको नूडल्स बना के दिखाऊंगा और ये भी देखेंगे कि ये जब बिजली पे चलता है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो जैसे ही हम इसको पावर देते हैं, ये इस तरह से ब्लिंक करने लगता है। आपको सबसे पहले ऑन के बटन पे प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टाइमर का ऑप्शन है, लेकिन टाइमर से पहले आपको कोई एक मोड चूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप हॉट पॉट पे सेलेक्ट करते हैं तो ये 2200 वाट्स पे ऑपरेट होता है। ये 2200 वाट्स लिखा तो है, लेकिन ये इतने वाट्स लेता नहीं है, और इसकी मैक्सिमम जो आउटपुट है वो 3500 वाट तक है। इसमें टाइमर का भी ऑप्शन है। आप 10 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का ऑप्शन इस नॉब की मदद से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें सूप, बारबेक्यू और फ्राइड मोड्स भी हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इसको ऑन किया, ये बहुत हीट अप होने लग गया है और आपको हीट यहाँ से नज़र भी आ रही होगी, और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इस पर हीट आ रही है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 3500 वाट्स शो हो रहे हैं। ये हिस्सा गर्म नहीं है, लेकिन ये हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब हम इस चीज़ को क्लैम्प मीटर की मदद से देखते हैं कि क्या ये वाकई ही 3500 वाट्स ले रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 9.57 एम्पेयर्स वापडा से ले रहा है। 9.57 एम्पेयर्स करीबन 2200 वाट के करीब बनते हैं। तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कंजम्पशन 2200 वाट ही है। तो चलिए बनाते हैं इस पे नूडल्स और देखते हैं इस पे कितना टाइम लगेगा। जिन लोगों के घर सोलर इंस्टॉल्ड है और वो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑल्टरनेट है। तो हमने मैक्सिमम हीट पे पानी को उबलने के लिए रख दिया है। देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 मिनट में पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे
और कंप्लीट जो कुकिंग टाइम होगा वो भी आपको एंड पे बताते हैं। तो जैसा कि आपको भाप से अंदाज़ा हो रहा होगा, हमारे नूडल्स पूरी तरह बन चुके हैं। तो जब आप इस चूल्हे को ऑफ करते हैं तो आपको फौरी से इसको डिस्कनेक्ट नहीं करना। इस पे जैसे आप देख सकते हैं हॉट लिखा आ रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट अभी मौजूद है। तो इसमें इसके नीचे की तरफ कुछ कूलिंग फैंस हैं जो इसको कूल करेंगे, और जब ये कूल हो जाएंगे तो यहाँ पे NOR यानी नॉर्मल लिखा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तब तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहें, जो कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन तो नहीं है, लेकिन वो इसको क्विकली ठंडा होने में मदद देंगे। तो इंफ्रारेड कुकर पे नूडल को बनने में 5 मिनट लगे हैं। अब मैं इनको एंजॉय करके खाता हूँ और आप जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।